रशिया वाले ये रशियन सैलड बनाते हैं कि नहीं वो मुझे पता नहीं है, लेकिन पाकिस्तान इंडिया वाले ज़रूर बनाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, ज़ुमीन के चैनल पे आप सबका वेलकम है। और आज हम बनाने वाले हैं जी रशियन सैलड। और उसके लिए लिए हमने आलूओं को हमने जी पहले सबसे छीला है, छील के फिर देखिए इस तरह का हमने ना डाइस कर लिया है। इस तरह का पहले हमने इस तरह के काट लिए हैं, ये देखिए इतने मोटे हमने काटे हैं। उसके बाद जी मैंने तो इससे काटे हैं, अगर आप हाथ से काटने चाहो तो हाथ से भी काट सकते हो। इससे बहुत अच्छे डाइस बने हैं, बहुत मतलब एक साइज़ के ही सारे डाइस बने हैं। और सारे ही मैं इससे ही बनाने वाली हूँ, सारी चीज़ों के डाइस जो है ना इसी तरह बनाने वाली हूँ। तो ये देखें मैंने 2-3 स्लाइसेस डाले और फिर उसको जब मैंने खोला तो वो जी देखें कितने खूबसूरत और ज़बरदस्त से डाइस हो गए। और देखिए एक जैसे, बिल्कुल एक जैसे हैं। तो फिर इसको मैंने डाल दिया जी पानी में डाल के हम इसको उबाल लेंगे। हल्का सा नमक डाला मैंने और ये बिल्कुल रेडी हो गए। देखें इसको मैंने ठंडे पानी में डाल दिया, रूम टेम्परेचर पे हमें चाहिए, तो वो बिल्कुल तैयार हो गया। तो इसी तरह मैंने फिर गाजरों को भी ना उतना ही मोटा काटा है, जितने मोटे मैंने आलू काटे हैं ना उतना ही मोटा। देखें इस तरह से ना इनको भी सेम ही उसी तरह ही करेंगे कि उसी स्लाइसर में डाल के उस तरह के ही डाइस बना लेंगे। तो ये देखिए ये भी रेडी हो गया और अब हम इनको भी उबाल लेंगे। तो गाजरों में मैंने ना उबालने के लिए नमक नहीं डाला, चीनी डाली है, तो इसलिए ये बात का ध्यान रखें। तो ये है हमारे पास अनार, तो अनार भी हमने खोल के तैयार कर लिया है। अब आ गई बारी मटरों की। तो मटर ये देखें मेरे फ्रोज़न थे, इसलिए मैंने वो आराम से उनको भी उबाल के रख लिया है। अब हैं सेब, तो मैंने 5 सेब लिए हैं और सॉफ्ट हैं। उनको अंदर से देखें मैंने पहले छील लिया है, छील के धो लिया था और अंदर से भी खाली कर लिया है। और फिर मैंने उनको भी उतने मोटे स्लाइसेस काटे हैं जितने मैंने आलू और गाजर को जितना मोटा काटा था उतने ही मैंने मोटे सेब के काटे हैं, आप देख सकते हो। तो उनको भी उसी तरीके से मैंने डाइस बना लिया है। तो ये देखिए ये भी ज़बरदस्त से तैयार हो गया। और क्योंकि अगर हम देर तक रखेंगे तो ये काले हो जाएंगे, इसलिए मैंने क्या किया कि जो पाइनएप्पल थे ना उनको उनके ऊपर ही मैंने जो है ना वो काट लिया उसी तरह स्लाइसर में। तो वो ना तो एप्पल हैं वो काले होंगे और दोनों इकट्ठे भी हो गए। तो साथ ही मैंने पास्ता भी बॉईल कर लिया है, पास्ता को भी ठंडा करना है, सारी चीज़ों को ठंडा होने देना है। कम से कम रूम टेम्परेचर पे हो तो सैलेड बनाना है, नहीं तो उससे भी ज़्यादा ठंडा कर सकते हो, लेकिन कम से कम रूम टेम्परेचर पे हो। ये हमारी डबल क्रीम है, मैंने 500 ग्राम लिया है डबल क्रीम और बाकी चीज़ें आपके सामने है। सारी की सारी बिल्कुल तैयार हो गई हैं। ये हाँ मैंने ले लिया मायोनेज़, जो हमारी सॉस है उसको बनाने के लिए मायोनेज़ लिया। मायोनेज़ में मैंने डाल दी है क्रीम और क्रीम डाल के तो इसको मिक्स करेंगे। ऐसा क्रीम डालूँगी, पहले मैंने थोड़ी डाली है फिर और डालूँगी। इसी तरह से डालते डालते मैंने ना ये सारी तैयार कर लेनी है। तो ये देखें अब और क्रीम डालूँगी। पहली जो थी वो मेरी सिंगल क्रीम थी, वो थोड़ी रनी थी, लेकिन जो हैवी डबल क्रीम है आपको पता है वो बहुत थिक होती है, तो वो भी मैंने डाल दी है। तो साथ ही मैंने इसमें डाला है नमक और कुटी हुई काली मिर्च डाली है इसके अंदर ना, तो वो डाल के फिर मिक्स कर लिया है। अब जो पाइनएप्पल हमने किया था ना निकाला था कैन से, उसका जो पानी है वो हमने ज़ाया नहीं किया था। उस पानी को तकरीबन आधा कप पानी बन गया था, उसका जो बचा था ना आधा कप पानी था, तो उसको मैंने रख लिया था। अब मैं जब सॉस बनाई थी ना उसमें साथ साथ थोड़ा थोड़ा करके उसमें डालती गई हूँ और वो नाइस रनी सॉस जो है ना वो तैयार हो गई है। तो यहाँ मैंने डाल दिया चीनी, क्योंकि ज़ाहिर है फ्रूट और वेजिटेबल का सैलड है तो मीठा भी होना चाहिए, नमकीन भी होना चाहिए, और वो मैंने डाल दिया। तो वो डाल के अच्छी तरह से सॉस तैयार हो गई है। और अब जनाब जी ये देखें, अब हम एक बड़ा सा बॉल लेंगे, क्योंकि खुला बॉल चाहिए, खुले मुंह का चाहिए। तो उसमें सारी जितनी वेजिटेबल एंड फ्रूट्स हैं और पास्ता है वो सारी की सारी इसमें डाल देनी है। पास्ता अपनी मर्ज़ी है डालें या ना डालें। और बल्कि मैंने पास्ता का क्या किया था कि उसको भी छोटा छोटा काट लिया था,
मुझे बड़ी बड़ी लग रही थी बाकी चीज़ों के बराबर ना, तो मैंने उनको भी छोटे छोटे काट लिया था जितने साइज़ की मेरे बाकी फ्रूट एंड वेजिटेबल के डाइस थे ना। और मैंने बहुत थोड़ी डाली है, इसलिए अगर आपका दिल करता है पास्ता डालने को तो डालें, नहीं दिल करता तो आप स्किप कर सकते हैं पास्ता को। तो इसको अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लिया, ये देखें। तो जब ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए तो फिर हम इसके ऊपर क्या डालेंगे, क्रीम। अभी तो सारी सब्जियां जो है ना, वो इतना बड़ा बॉल लेने के बावजूद भी वो जो है ना वो भी भर गया है, ये देखें। तो मुझे है कि मैंने इसी में ही लेके जाना है, तो इसी में ही जो है ना वो बन जाए। खैर ये आज पिकनिक के लिए तैयार हो रहा है और इसलिए इसी में ढक्कन दे के फ्रिज में भी रख लूँगी और उसके बाद साथ भी ले जाया जाएगा, इसलिए ये बहुत इजी हो जाएगा इस बॉल में मेरे लिए भी। और वैसे भी बॉल भी बहुत खूबसूरत है, तो इसलिए मैं चाह रही हूँ कि इसके अंदर ही जो है ना वो बन जाए। वैसे भी ठंडा जितनी देर फ्रिज में रखे, बहुत ठंडा हो तो बहुत अच्छा लगता है, जितना ज़्यादा ठंडा होगा उतना ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो अब हम डाल देंगे सॉस जो हमने बनाई है उसकी। तो वो देखें भर भर के है, तो हैवी क्रीम है, देख ले। तो ये सारी डाल के फिर हम अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे। अच्छा, फ़ौरन से लग रहा होता है कि पता नहीं ये रनी है, अजीब सी है, लेकिन जब आप फ्रिज में रखोगे थोड़ी देर के लिए तो रियली इतनी नाइस और थिक हो जाएगी, आपको लगेगा कि नहीं अब ठीक है। तो स्टार्ट में जब आप मिक्स करते हो ना तो लग रहा होता है कि मे बी उस तरह नहीं बनी जिस तरह हम शादियों ब्याहों पे खाते हैं या इस तरह बाहर खाते हैं। वैसे भी शादी ब्याह में जो खाते हैं उसमें पास्ता ज़्यादा होती है, आलू बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन जो घर में बनाते हैं ज़ाहिर है वो तो अपने तरीके से फ़ाइन तरीके से बनाता है ना इंसान। तो ये देखें जी बिल्कुल तैयार हो गई। ऊपर मैंने थोड़े से स्प्रिंकल करने की कोशिश की है अनार के दाने, लेकिन इसके क्या गार्निश करनी है मुझे समझ नहीं आ रही, लेकिन ये तैयार हो गया है। चलें अब आप भी बनाएं और मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलेंगे न्यू रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।